आज हमारा टॉपिक था ना, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कार्डन्स मेथड। तो अब हमारा एक और मेथड रह गया था, दैट्स कॉल्ड डेकार्ट्स मेथड। बेटा अगर आप लोगों को याद होगा ना, कार्डन्स मेथड में हम लोगों ने जब ये हमने कार्डन्स मेथड यूज करते हैं ना, हम लोग लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन, और जो ये इसको जो स्पेलिंग है ना, दैट्स लाइक डेस्कार्ट्स, बट इट इज नॉट डेस्कार्ट, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दिस इज डेकार्ट्स, डेकार्ट्स मेथड। और ये जो डेकार्ट्स मेथड है ना, इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ क्लियर? जो कार्डन्स मेथड था ना, दैट वाज फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशंस, लेकिन जो डेकार्ट्स मेथड है ना, इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है, अगर हमारे पास बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ दिस डेकार्ट्स मेथड। तो याद रखना, सपोज हमारे पास एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, से आपने कहा बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए नॉट एक्स रेज पावर 4, क्योंकि बाइक्वाड्रेटिक में जिसका पावर 4 है ना, प्लस 4 टाइम्स a1 एक्स क्यूब प्लस 6 टाइम्स a2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स a3 एक्स प्लस सम कांस्टेंट आपने माना, से आपने कहा कोई कांस्टेंट टर्म है सर a4 इक्वल टू 0, जिसे गिवन बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब बेटा आप बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं ना, इसमें जो सेकंड टर्म है ना, इसकी डिग्री कितनी है 4, सेकंड टर्म में जिसका डिग्री होगी 3, दैट इज दिस 4a1 है ना। तो मैंने आपको कार्डन्स मेथड में बेटा सिखाया कि जब भी हम कार्डन्स मेथड यूज करें, सबसे पहले हम रिमूव करते हैं सेकंड टर्म को, और सेकंड टर्म को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं एक फैक्टर दैट इज कॉल्ड h, उससे भी लोगों को पता है वो h क्या होता है। इन द सेम मैनर व्हेन वी आर यूजिंग दिस डेकार्ट्स मेथड, वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिमूविंग द सेकंड टर्म इन द बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज दिस। तो इसको हम रिमूव करेंगे किससे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव सेकंड टर्म, हम लोग रिमूव करेंगे सेकंड टर्म को। और वो सेकंड टर्म को हम रिमूव कैसे करेंगे? हम सेकंड टर्म को यूज करेंगे एक टर्म दैट इज h से हम रिमूव करेंगे। किस फैक्टर से? h से। जो h होता है ना, ये आपको पता है, h होता है सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ इक्वेशन। बेटा याद रखना, जो h है ना, इस फैक्टर। तो बेटा आप लोगों ने कहा जब भी हम कार्डन्स मेथड यूज करेंगे, सबसे पहले हम रिमूव करेंगे सेकंड टर्म। इन द बाइक्वाड्रेटिक मेथड, दिस डेकार्ट्स मेथड, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रिमूव करेंगे किसको? सेकंड टर्म को। सेकंड टर्म को हम कैसे रिमूव करेंगे? बाय मेकिंग यूज ऑफ द फैक्टर h। व्हाट इज h? दैट इज सम ऑफ द रूट्स डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो बेटा जो यहाँ पर h होगा ना, दैट इज सम ऑफ रूट्स, दैट इज -4a1 डिवाइडेड बाय a0, और डिग्री होगी 4 और 4 कैंसिल, दैट इज -a1 डिवाइडेड बाय a0। अब बेटा आप लोगों को पता है, हम लोग ये फैक्टर यूज करेंगे जो h है ना, -a1 a0, हम लोग इन गिवन बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स लेंगे लाइक दिस a0 4 टाइम्स a1 6 टाइम्स a2 4 टाइम्स a3 एंड a4। तो यहां से बेटा जब हम ये लेंगे ना ये कोएफिशिएंट्स, तो यहां से हम लोग सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे, वी विल रिमूव दिस सेकंड टर्म, और हम लोगों को क्या मिलेगी इसके बाद? हमें मिलती है एक ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। सपोज आप लोगों ने कहा आफ्टर रिमूविंग सेकंड, जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी y रेज पावर 4। अब हमारे पास क्यूबिक वाली टर्म नहीं होगी, तो आपने कहा सपोज सर इसके बाद हमें मिलेगा y स्क्वायर, इसके बाद मिलेगा हमें y, और सम कांस्टेंट सपोज k इक्वल टू 0। अब जो ये है ना, दिस इज अ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच सेकंड टर्म इज मिसिंग। अब यहां से हम लोग जो ये ना, ये इक्वेशन जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड डेकार्ट्स रिसॉल्वेटिव इक्वेशन। मींस ये वो इक्वेशन है जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, रिसॉल्वेंट इक्वेशन जो ये ना ट्रांसफॉर्म इक्वेशन जिसमें सेकंड टर्म है। तो हम लोग डेकार्ट्स मेथड से क्या करते हैं? हम लोग काम करते हैं, जो हमें अब बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी ना आफ्टर रिमूविंग द सेकंड टर्म, इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, सपोज दिस इज y रेज पावर 4 प्लस y स्क्वायर प्लस y प्लस सम कांस्टेंट। हम लोग लिखते हैं इसको इक्विवेलेंट टू 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज बाय। तो वो कैसे लिखते हैं? दैट इज लाइक दिस y स्क्वायर प्लस py प्लस q y स्क्वायर माइनस py प्लस q डैश इक्वल टू दिस, है ना। तो यहां से हम लोग क्या काम करेंगे? वी आर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। तो हमें यहां से बेटा p का वैल्यू मिलेगा, हमें यहां से कैलकुलेट, यहां से हम कैलकुलेट करेंगे क्या क्या टर्म, q प्लस q डैश कैलकुलेट करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ से q माइनस q डैश कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ से हम लोग करेंगे q और q डैश को कैलकुलेट।
जब हमने क्यू प्लस क्यू डैश को कैलकुलेट किया, क्यू माइनस क्यू डैश को कैलकुलेट किया, क्यू एंड क्यू डैश को कैलकुलेट किया, तो यहां से मुझे आपको एक पॉइंट सिखाना है। हमें 4 टाइम्स जो क्यू और क्यू डैश है ना, ये किसके बराबर हमें मिलेगा? ये हमें मिलेगा क्यू प्लस क्यू डैश का होल स्क्वायर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्यू प्लस क्यू डैश का होल स्क्वायर माइनस क्यू डैश का होल स्क्वायर। देखना बेटा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, आपने कहा दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इजंट इट? माइनस तो ऐसा ही रहेगा, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इजंट इट? जब बेटा सॉल्व करेंगे दिस कैंसल, दिस कैंसल, माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा 4 टाइम्स क्यू एंड क्यू डैश। तो बेटा जो ये 4 टाइम्स क्यू और क्यू डैश है ना, ये मिलेगा हमें, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ से बेटा क्यू और क्यू डैश कैलकुलेट किया। सपोज आपने कहा ये मिलेगा 4 टाइम्स, सपोज आपने कोई वैल्यू कैलकुलेट किया, सपोज आपने कहा दैट इज सर पी स्क्वायर। यहाँ से हमें क्यू और क्यू डैश भी वो भी कैलकुलेट किया, आपने कहा था सपोज सर वो कुछ है पी में टर्म्स, आपने कहा दैट इज 2 डिवाइड बाई पी स्क्वायर सपोज। और यहाँ से बेटा का होल स्क्वायर, आपने कहा जो वो है ना माइनस टाइम्स क्यू और क्यू डैश, ये भी कैलकुलेट किया, आपने कहा था वो है सर 3 टाइम्स पी डैश का होल स्क्वायर, है ना। तो जो ये है ना, ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगी ना, वो मिलेगी हम इन द पावर ऑफ पी रेज़ पावर 6। किस में मिलेगी? और पी रेज़ पावर 6 को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना, हम लोग पी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे टी से, तो हमें मिलेगी एक क्यूबिक इक्वेशन। तो फिर हम उसी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एज वी आर डूइंग। दिस इज कॉल्ड बाइकार्ड्स मेथड, या दिस इज कॉल्ड डेकार्ड्स मेथड, हाउ टू सॉल्व बाइकार्डिक इक्वेशन। आई विल गिव एन एग्जांपल, यू विल गो थ्रू दैट, ठीक है। तो देखना जो ये डेकार्ड्स मेथड है ना, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ बाइकार्डिक इक्वेशन, हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं कैलकुलेट। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, से बेटा आपको सॉल्व करना है बाइकार्डिक इक्वेशन। एक्स रेज़ पावर 4 प्लस 15x प्लस 14 इक्वल टू 0, इजंट इट? ये बाइकार्डिक इक्वेशन है, आपको डेकार्ड्स मेथड यूज करना है टू सॉल्व। सबसे पहले जब आपने देखा ना बाइकार्डिक, आपने कहा मुझे रिमूव करनी है सेकंड टर्म, लेकिन इसमें बेटा सेकंड टर्म है ही नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो आपने कहा सर इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ना, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एक्स रेज़ पावर 4 प्लस 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 14 इक्वल टू, जो भी आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, है ना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू डैश इक्वल टू 0, इजंट इट? तो अब क्या करेंगे, आपने कहा मैं लाइक टर्म्स को कंपेयर करूंगा ना, तो सबसे पहले हम करेंगे कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड्स। कौन सा कोएफिशिएंट? एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 0। आपने कहा 0 इज इक्वल, यहाँ देखना एक्स स्क्वायर, बेटा यहाँ पर है ना एक्स स्क्वायर, जब इसको किसके साथ मल्टीपल करेंगे? क्यू डैश के साथ, ये बनेगा क्यू डैश टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्यू डैश है। आपने कहा सर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, इसको क्यू से करें मल्टीपल, ये बनेगा प्लस क्यू, इजंट इट? और बेटा आपने कहा जब पी और पी को मल्टीपल, ये बनेगा माइनस पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो माइनस पी स्क्वायर भी है ना। तो बेटा आपने कहा सर क्यू डैश और क्यू का वैल्यू मिलेगा पी स्क्वायर, इजंट इट? पक्का? तो इसके बाद आपने कहा मैं करूंगा कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बोथ साइड्स। मैंने टेक्निक बताई, पहले एक्स स्क्वायर का, फिर किसका? एक्स का। देखना बेटा यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? 15। तो आपने कहा 15 इक्वल टू, यहाँ पर ढूंढना है एक्स। आपने कहा सर अगर इस पी एक्स को मल्टीपल करेंगे किसके साथ? क्यू डैश के साथ, ये बनेगा पी क्यू डैश एक्स, तो आपने कहा दिस इज पी क्यू डैश। लेकिन आपने कहा सर अगर मैं इस क्यू को इसके साथ मल्टीपल करूंगा, है ना, तो ये बनेगा माइनस क्यू पी और एक्स। तो बेटा यहाँ से आपने कहा 15 इज इक्वल टू पी क्यू डैश माइनस क्यू, इजंट इट? आपने कहा सर क्यू डैश माइनस क्यू का वैल्यू मिलेगा 15 डिवाइड बाई पी, दूसरा वैल्यू भी क्लियर। अब इसके बाद आपने कहा कांस्टेंट टर्म्स बोथ साइड्स। कौन से टर्म्स? यहाँ पर कांस्टेंट कितना है? 14, तो कांस्टेंट बोथ साइड्स, कांस्टेंट टर्म्स बोथ साइड्स, तो आपने कहा 14 मिलेगा। यहाँ जब करेंगे क्यू को किसके साथ? क्यू डैश के साथ, तो आपने कहा क्यू और क्यू डैश मिलेगा, है ना। तो बेटा आपने कहा जो क्यू और क्यू डैश है ना 4 टाइम्स, वो मिलेगा 4 into 14 दैट इज 56, मिला ना। अब अभी आप लोगों ने कहा सर जो 4 टाइम्स क्यू और क्यू डैश होता है वो क्या होता है बेटा? क्यू प्लस क्यू डैश का होल स्क्वायर माइनस क्यू डैश माइनस क्यू का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या क्यू माइनस क्यू डैश, वो कोई दिक्कत नहीं स्क्वायर में, कोई भी लिखो, ठीक है ना। तो आपने कहा दिस इज 56, लेकिन क्यू प्लस क्यू डैश किसके बराबर मिला बेटा आपको? पी स्क्वायर के बराबर। आपने कहा पी स्क्वायर का होल स्क्वायर,
माइनस क्यू माइनस क्यू डैश, देखो वो किसके बराबर मिला आपको 15 डिवाइड बाई पी, तो आपने कहा दिस इज 15 डिवाइड बाई पी का होल स्क्वायर, इजंट इट। तो आपने कहा दिस इज 56 क्यू और के डैश है ना, और सर ये मुझे मिलेगा पी रेस पावर 4, इजंट इट बेटा, माइनस 225 डिवाइड बाई पी स्क्वायर। कुछ समझ में आया? 15 का स्क्वायर होता है ना, तो आपने कहा जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बनेगा 56 पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी रेस पावर 6 माइनस 225। बेटा क्लियर हुआ ना? मैंने इसके साथ इसको मल्टीपल किया, फिर इसी को शिफ्ट किया, तो आपने कहा सर पी रेस पावर 6 माइनस 56 स्क्वायर माइनस 225 मिलेगा मुझे 0 के बराबर, मिल गई है ना 6th पावर में। तो आपने कहा मैं काम करूंगा पुट पी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो हमें मिलेगी क्यूब इक्वेशन टी क्यूब माइनस 56 टी माइनस 225 इक्वल टू 0। यहाँ तक नोट कर लो। अब हमें ये क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी, इसके लिए मैं टेक्निक बताऊंगा। अब आपने कहा जो मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखो, जो अब आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है टी क्यूब माइनस 56 टी माइनस 225 इक्वल टू 0, यहां से आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। आपको जो टी है ना टी के लिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। तो मैं बताऊंगा टी को आप टेस्ट कर लो फॉर क्यूबिक वैल्यूज। तो 1 का क्यूब होगा 1 ही, फिर आएगा 1 का क्यूब 1, जो भी परफेक्ट स्क्वायर है ना उनका टेस्ट कर लो। 1 के बाद क्या था परफेक्ट 4, फिर क्या आएगा 4 के बाद 9 बेटा है ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर आएगा 16, 5 स्क्वायर कितना आएगा बेटा 25, 6 का आएगा 36, सो ऑन। मेन जो ये टी है ना, जब आप हिट एंड ट्रायल में है टी को यूज कर लो आप टू चेक टी, यू यूज परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स, परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स दैट इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर। अब बेटा इनमें भी देखेंगे हम टी का वैल्यू कौन होगा, टी का वैल्यू वही होगा जो 2 to 5 को डिवाइड करेगा, जो 2 to 5 का जो कांस्टेंट टर्म होगा ना, इसी का देखो डिवाइजर कौन है। आपने कहा सर 1 से तो सभी को होता है, अब 4 से तो 2 to 5 को नहीं होगा। हम देखेंगे 2 to 5 को क्या 9 से होगा, आपने कहा हाँ होगा, 9 2s हो गए 18, तो 4 बचेगा, ये बनेगा 45, 9 5 तो 9 तो इसका फैक्टर है ना। तो आपने कहा जो टी है ना सर, टी का वैल्यू मिलेगा 9, टी का वैल्यू मिलेगा 9। लेकिन जब आपने देखा ना टी का एक्चुअली वैल्यू क्या है पी स्क्वायर, तो बेटा आपने कहा जो पी स्क्वायर है ना वो 9 है, और जो पी का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा ±3 है ना। तो हम लोग जो पी है ना हम लोग स्क्वायर में, तो पी का वैल्यू हम टेस्ट करेंगे पॉजिटिव वैल्यू पे, पी का वैल्यू मिलेगा 3, कितना मिलेगा 3। लेकिन आपको पता है जो आपके पास ये था ना क्यू और क्यू डैश, वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपने कहा अब जो सर क्यू प्लस क्यू डैश था ना उसका वैल्यू था मेरे पास शायद पी स्क्वायर है ना, और जो आपके पास वैल्यू था ना क्यू डैश माइनस क्यू वो कितना था बेटा, वो था 15 डिवाइडेड बाई पी है ना। तो आपने कहा सर यहाँ से जो क्यू प्लस क्यू डैश है ना पी स्क्वायर मिलेगा तो वो 9 के बराबर मिलेगा, और सर जो क्यू डैश माइनस क्यू है, सपोज अब मैं माइनस क्यू प्लस क्यू डैश लिखूंगा, वो मुझे मिलेगा 15 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा 5। अगर हम बेटा इन टर्म्स को ऐड करेंगे ये और ये कैंसिल होगा, तो आपने कहा 2 क्यू डैश का वैल्यू मिलेगा 14 और क्यू डैश का वैल्यू मुझे मिलेगा 7। अब क्यू डैश का वैल्यू कितना मिला 7, पी का वैल्यू कितना मिला था बेटा आपको 3 है ना। अब आपने कहा सर मैं काम करूंगा यहाँ से क्यू प्लस क्यू डैश मुझे पी स्क्वायर के बराबर है ना, क्यू प्लस क्यू डैश मुझे पी स्क्वायर के बराबर है। आपने कहा क्यू प्लस क्यू डैश मुझे 9 के बराबर क्योंकि पी का वैल्यू 3 और जो क्यू डैश वैल्यू है उसका कितना मिला 7। आपने कहा क्यू का वैल्यू मुझे कहा 9 माइनस 7 तो वो मिलेगा 2। अब बेटा सारा पूरा आपने कैलकुलेट किया, क्यू का वैल्यू कितना मिला 2, क्यू डैश का वैल्यू कितना मिला 7, पी का वैल्यू कितना मिला 3। अब आप लोग को रूट्स निकाले ना। आपने कहा मेरे पास जो बेटा ये नोट किया ना, आपने कहा जो मेरे पास अब जो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 मैंने लिए थे वो क्या थे आपके पास, आपने कहा मेरे पास क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 एक, दूसरी थी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू डैश इज इक्वल टू 0 इजंट इट। तो आपने कहा दिस इज एक्स स्क्वायर, पी का वैल्यू मिला 3x, क्यू का वैल्यू कितना मिला 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यू डैश का वैल्यू मिला था शायद 7 इक्वल टू 0। आपने कहा सर ये क्वाड्रेटिक इनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ बाय स्प्लिटिंग, दिस इज 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बाहर x प्लस 2, यहाँ से 1 बाहर x प्लस 2 इक्वल टू 0। आपने कहा x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -2, तो 2 रूट्स ये है। और आपने कहा यहाँ से एक्स स्क्वायर
ये कितना है -3x को बेक करना है प्लस है ना, तो आपने कहा मैं सर क्वाड्रेटिक में x इज इक्वल टू -b डिस्क्रिमिनेंट मेथड, तो 3 प्लस -b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -4ac -28 डिवाइड बाई 2a है ना, तो आपने कहा x का वैल्यू मिलेगा 3 प्लस माइनस आयोटा टाइम्स 28 में 9 चलेगा, कितना बचेगा बेटा 17 शायद 19, तो आपने कहा 19 डिवाइड बाई 2, तो these are other two roots. This is how we can make use of Cardan's method, Descartes method to solve the biquadratic equation. तो आपने क्या कहा इसमें Descartes method में हम लोग क्या करते हैं, we have to find this value of q dash q and p. तो सबसे पहले हम लोग biquadratic इक्वेशन में रिमूव करते हैं सेकंड टर्म को, उसके बाद इसको लिख ले हम इक्वलेंट टू 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। तो सम एक्सरसाइज फॉर यू पीपल जो आप लोग घर पे करेंगे, अगर नहीं आएगा तो मुझे व्हाट्सएप पे करना फ्रॉम दिस न्यूटन्स मेथड या दिस डेकार्ट्स मेथड। विद दिस आई फिनिश होल सिलेबस ऑफ सेकंड सेम। देखो बेटा सम क्वेश्चंस टू सॉल्व दिस बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वन इज दिस, लिखना आप लोग x रेज पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 इक्वल टू 0 बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा ये भी लिखो x रेज पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।